दमिश्क। नाम सुनते ही दिल में एक अजीब सी एक्साइटमेंट आ जाती है। यह शहर अपने आप में एक इतिहास की किताब है, जहां हर पन्ना एक नई कहानी बयां करता है। ये वो शहर है जहां हर गली, हर नुक्कड़ पर पुराने जमाने की कहानियां गूंजती हैं। यहाँ की हर ईंट, हर पत्थर में इतिहास की झलक मिलती है। हवा में मसालों की खुशबू मानो सदियों पुराने कारवां की याद दिलाती है। यहाँ के बाजारों में घूमते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे आप समय में पीछे चले गए हैं। आलीशान इमारतें आसमान छूती हैं। ये इमारतें आधुनिकता की निशानी हैं, जो दमिश्क के विकास की कहानी कहती हैं। फिर भी सदियों पुरानी मस्जिदों और महलों के साथ उनका तालमेल देखने लायक है। ये तालमेल ही दमिश्क की खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है। दमिश्क का दिल धड़कता है उसके पुराने शहर में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ की गलियों में चलते हुए आपको इतिहास की धड़कन सुनाई देगी। यहाँ की तंग घुमावदार गलियां आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। ये गलियां आपको पुराने जमाने की सैर कराती हैं। यहाँ कारीगर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। उनकी मेहनत और हुनर की झलक हर कृति में मिलती है। दमिश्क अलग अलग रंग दिखाता है। यहाँ के बाजारों में हर रंग, हर खुशबू आपको अपनी ओर खींचती है। यहाँ पुराना जमाना नए जमाने से मिलता है। ये संगम ही दमिश्क की पहचान है। यही तो बात दमिश्क को इतना खास बनाती है। यहाँ की विविधता और इतिहास का संगम इसे अद्वितीय बनाता है। ये इंसान के कभी न हार मानने वाले जज्बे की कहानी है। यहाँ के लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं को संजोए रखते हैं, और यही उनकी ताकत है। दमिश्क का इतिहास बहुत पुराना और दिलचस्प है। ये दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है, जहां लोग आज भी रहते हैं। खुदाई में मिले सबूत बताते हैं कि यहाँ लोग तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व से रह रहे हैं। शहर के पहले बाशिंदों में अमोराइट्स थे, जो एक ताकतवर कबीला था। बाद में अरामी लोग आए, जिन्होंने दमिश्क पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी। वे धातु के काम में और व्यापार में माहिर थे। दमिश्क व्यापार के लिए एकदम सही जगह पर था। से पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों के चौराहे पर स्थित था। आने वाली सदियों तक इस रणनीतिक जगह ने शहर के भाग्य को आकार दिया। अरामी लोगों के शासन में दमिश्क का खूब विकास हुआ। यह एक महत्वपूर्ण शहर और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का केंद्र बन गया। रेशम, मसाले और कीमती धातुओं से लदे कारवां इसके द्वारों से होकर गुजरते थे। अरामी लोगों ने दमिश्क के चारों ओर मजबूत किले बनवाए। उन्होंने पानी के प्रबंधन की एक बेहतरीन व्यवस्था भी विकसित की, जो शुष्क वातावरण में बहुत जरूरी थी। इससे शहर की समृद्धि और विकास सुनिश्चित हुआ। अरामी लोगों का प्रभाव व्यापार से कहीं आगे तक था। उन्होंने अपने विशाल व्यापारिक नेटवर्क की भाषा के रूप में अरामी भाषा को अपनाया। इस भाषा ने आगे चलकर ईसाई धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दमिश्क का रणनीतिक महत्व होने के कारण हर साम्राज्य इसे जीतना चाहता था। यह शहर व्यापार और संस्कृति का केंद्र था, जो इसे और भी महत्वपूर्ण बनाता था। ईसा पूर्व में रोमनों ने इस शहर पर कब्जा कर लिया। उन्होंने इसे अपने साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिया। उन्होंने दमिश्क को सीरिया के रोमन प्रांत में मिला लिया। यह शहर अब रोमन प्रशासन और संस्कृति का हिस्सा बन गया। रोमनों ने दमिश्क पर अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने शहर के बुनियादी ढांचे को विकसित किया और इसे एक प्रमुख रोमन शहर में बदल दिया। उन्होंने मंदिर, सार्वजनिक स्नानागार और एक भव्य सड़क बनवाई। ये संरचनाएं आज भी रोमन वास्तुकला की उत्कृष्टता को दर्शाती हैं। यह सड़क, जिसे स्ट्रीट कॉल्ड स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है, आज भी मौजूद है।
यह रोमन शहरी नियोजन का एक अद्भुत उदाहरण है। यह यह रोमन शहरी नियोजन की भव्यता का प्रमाण है। इस सड़क ने शहर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 7वीं शताब्दी ईस्वी में एक नई शक्ति का उदय हुआ, इस्लाम। इस्लामी सेनाओं ने तेजी से विस्तार किया और दमिश्क पर कब्जा कर लिया। 636 ईस्वी में दमिश्क मुस्लिम सेनाओं के कब्जे में आ गया। यह शहर अब इस्लामी साम्राज्य का हिस्सा बन गया। उमैयद खिलाफत के दौरान दमिश्क को इस्लामी साम्राज्य की राजधानी चुना गया। यह शहर अब इस्लामी संस्कृति और प्रशासन का केंद्र बन गया। इसके साथ ही शहर के लिए एक स्वर्णिम युग की शुरुआत हुई। दमिश्क ने कला, विज्ञान और संस्कृति में अद्वितीय प्रगति की। भाग 5, मध्यकालीन वैभव। अय्यूबियों, मामलुकों और ऑटोमनों के अधीन दमिश्क। उमैयदों के बाद दमिश्क विभिन्न मुस्लिम राजवंशों के हाथों से गुजरा। हर एक ने शहर के ताने बाने पर अपनी छाप छोड़ी। प्रसिद्ध सलादीन के नेतृत्व में अय्यूबियों ने 12वीं शताब्दी में शासन किया। योद्धा वर्ग मामलुकों ने 13वीं से 16वीं शताब्दी तक दमिश्क पर नियंत्रण किया। इस अवधि के दौरान शहर ने व्यापार और विद्वता में एक बार फिर से उन्नति की। मस्जिदों, मदरसों या इस्लामी स्कूलों और पुस्तकालयों का विकास हुआ। 16वीं शताब्दी में ऑटोमन साम्राज्य इस क्षेत्र में प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा। विशाल ऑटोमन साम्राज्य के भीतर दमिश्क एक महत्वपूर्ण प्रांतीय राजधानी बन गया। यह व्यापार और शिल्प कौशल का केंद्र बना रहा। भाग 6, आधुनिक युग में आजादी और बदलता हुआ दमिश्क। 20वीं शताब्दी ने दमिश्क के लिए एक नए युग की शुरुआत की। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य का पतन हो गया। सीरिया के बाकी हिस्सों के साथ दमिश्क फ्रांसीसी शासनादेश के अधीन आ गया। 1946 में सीरिया ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। दमिश्क नव स्वतंत्र राष्ट्र की राजधानी बना। इस अवधि के दौरान शहर का महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण हुआ। पुरानी शहर की दीवारों के बाहर नए मोहल्ले बस गए। दमिश्क को एक विकासशील राष्ट्र की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, फिर भी इसने अपने विशिष्ट चरित्र को बरकरार रखा। यह शहर एक जीवंत सांस्कृतिक केंद्र बना रहा, जिसने अरब दुनिया भर के कलाकारों, लेखकों और बुद्धिजीवियों को आकर्षित किया। भाग 7, एक शहर की परीक्षा, सीरियाई गृहयुद्ध और उसका दमिश्क पर असर। दुख की बात है कि 1911 में शुरू हुए सीरियाई गृहयुद्ध ने दमिश्क में भारी तबाही मचाई। संघर्ष के कारण व्यापक विनाश और विस्थापन हुआ। इतिहास और संस्कृति का खजाना, पुराना शहर भी नहीं बचा। कठिनाइयों के बावजूद दमिश्क के लोगों ने उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया। वे अपने शहर और उसकी विरासत की रक्षा के लिए एक साथ आए। युद्ध की विभीषिकाओं से ऐतिहासिक स्थलों और कलाकृतियों की रक्षा के प्रयास किए गए। दमिश्क की विरासत के सार्वभौमिक मूल्य को पहचानते हुए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी सहायता प्रदान की। विपत्ति का सामना करते हुए भी दमिश्क की भावना अटूट रही। भाग 8, पुनर्निर्माण और नवीनीकरण। दमिश्क की विरासत की रक्षा। संघर्ष कम होने के साथ दमिश्क धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से फिर से बन रहा है। क्षतिग्रस्त ऐतिहासिक स्थलों को बहाल करने और शहर के सांस्कृतिक जीवन को पुनर्जीवित करने के प्रयास चल रहे हैं। लोगों का धैर्य साफ दिखाई देता है। बाजार एक बार फिर गुलजार हैं। कारीगर अपनी वर्कशॉप में लौट रहे हैं। प्राचीन गलियों में संगीत और हंसी की गूंज सुनाई दे रही है। हवा में उम्मीद की एक किरण है। दमिश्क अपनी अदम्य भावना के साथ राख से उठ रहा है। यह पुनर्निर्माण और नवीनीकरण के लिए मानव भावना की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। भाग 9, दमिश्क आज। लचीलापन और उम्मीद की एक झलक। आज
दमिश्क लचीलापन के प्रतीक के रूप में खड़ा है, एक ऐसा शहर जो अपने इतिहास और वर्तमान के बीच एक पुल बनाता है। यह एक ऐसा शहर है जिसने समय के थपेड़ों को झेला है और हर बार पहले से अधिक मजबूत होकर उभरा है। इस जीवंत महानगर में प्राचीन और आधुनिक का सह अस्तित्व है, जहां हर गली और हर इमारत एक कहानी बयां करती है। चमेली की खुशबू मजबूत अरबी कॉफी की सुगंध के साथ मिल जाती है, एक ऐसा मिश्रण जो दमिश्क की आत्मा को दर्शाता है। दमिश्क आपको इसके छिपे हुए आंगनों, इसके चहल पहल वाले बाजारों और इसकी शानदार मस्जिदों का पता लगाने के लिए आमंत्रित करता है, जहां हर कोना एक नया रहस्य खोलता है। यह आपको इसके प्राचीन पत्थरों द्वारा फुसफुसाई गई कहानियों को सुनने के लिए आमंत्रित करता है, जो सदियों पुरानी गाथाओं को जीवित रखते हैं। यह आपको अपने लोगों की गर्मजोशी का अनुभव करने के लिए आमंत्रित करता है, जिनकी मुस्कान और आतिथ्य आपको घर जैसा महसूस कराते हैं। दमिश्क एक ऐसा शहर है जो आपके इस मनमोहक आलिंगन को छोड़ने के बाद भी आपके साथ रहेगा, आपकी यादों में बसा रहेगा। यह एक अनुस्मारक है कि विपत्ति का सामना करने पर भी आशा और सुंदरता बनी रह सकती है और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में नई संभावनाएं उभर सकती हैं। यह मानवता की स्थायी भावना का प्रमाण है, जो हर चुनौती के बावजूद जीवित रहती है और आगे बढ़ती है।